मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शव यात्रा निकाली गई और कांग्रेस कार्यालय से होते हुए शव यात्रा के बाद में उनके शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। मारवाड़ बुलेटिन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि और देश शोक में डूबा हुआ है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी है और पूरा विश्व जहाँ पर कि झंडे झुके हैं, जहाँ जहाँ विश्व में भारत के एम्बेसी है वहाँ झंडे झुके हुए हैं और देश में भी झंडे झुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने 7 दिवसीय शोक की घोषणा कर रखी है। राजस्थान में भी झंडे झुके हुए थे, लेकिन इस मौके पर भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस दौरान जब राष्ट्र शोक में डूबा हुआ है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि हो रही थी, तो भजनलाल सरकार की मंत्रिमंडल में सबसे पहला 1 साल में जो फैसला आया वो ये था कि अशोक गहलोत सरकार के समय बनाए गए 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए राजस्थान में राजनीति भूचाल पर है। भारतीय जनता पार्टी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही है कि इन जिलों को क्यों समाप्त किया गया, तो दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हो या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो या प्रतिपक्ष के नेता जूली हो, ये सभी सरकार को ललकार रहे हैं और जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। आज हम इस पर विस्तृत रिपोर्ट आपको पेश करने जा रहे हैं। गहलोत सरकार के अंतिम दौर में बने नए 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया है और पूर्ववर्ती राजस्थान के मैप के अनुसार बना दिए गए जिलों को वापस ले लिया गया है। इन 9 जिलों में वो सांचौर भी शामिल है, जिसके लिए जमकर के आंदोलन हुआ था कि इस जिले को समाप्त ना किया जाए। स्कूल के छात्र तक सड़कों पर उतरे थे, लेकिन सांचौर जिले को भी समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में अब कुल 31 जिले ही रहेंगे। गहलोत सरकार के समय बने 8 जिलों को यथावत रखा गया है, जिसमें बालोतरा, कोटपूतली, बहरोड, फलोदी, खैरतन, तिजारा, सलुम्बर समेत 8 जिले यथावत रखे गए हैं, जबकि दुद्दू, कैकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, शाहपुरा, नीम का थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण और सांचौर को जिला हटा दिया गया है, जो कि गहलोत राज में इन्हें तोहफे के रूप में मिला था। ये जानकारी कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। आपको बता दें कि एक तोहफा अशोक गहलोत सरकार के समय बाकायदा रिटायर्ड आईएएस से एक समिति बना करके उसके अध्यक्षता में कामकाज करते हुए एक रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में नए जिलों का तोहफा दिया गया था और तोहफा
वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिया है। हम आपको बता रहे थे कि सीकर संभाग, पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग को भी खत्म कर दिया गया है। इस निर्णय से कांग्रेस में जबरदस्त प्रतिकार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए जोगाराम पटेल ने बताया कि उस समय इन जिलों को राजनीतिक लाभ के कारण से बना दिया गया था, वरना इनका क्षेत्रफल छोटा था। इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है। प्रेस से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार के इस निर्णय को हम अविवेकशील फैसला बताते हैं। राजनीतिक प्रतिशोध का ये उदाहरण भजनलाल सरकार ने पेश किया है। गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राम लोभया की अध्यक्षता में 21 मार्च 2022 को बनाई समिति की दर्जनों जिलों के प्रतिवेदन उनको मिले थे। उनकी रिपोर्ट अनुसंधान में पाया गया जिनको जिले बनाए गए, और इसी आधार पर जो राम लोभया की रिपोर्ट थी, हमने जिले घोषित किए थे। गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया था, परंतु प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन और जो कामकाज था उसके अनुपात में प्रशासनिक अधिकारी नहीं लगाए हुए थे। राजस्थान से छोटा होने के बाद भी मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं। गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जिन जिलों को छोटा होने का तर्क दिया है और रद्द कर दिया है वो अनुचित है। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के डांग में 2,29,000 खाली आबादी है, जबकि पोरबंदर में 5,85,000, नर्मदा में 5,91,000, हरियाणा के पंचकुंडा में 5,59,000, चरखी दादरी में 5,01,000, पंजाब के मले कोटला की आबादी 4,30,000 है, तब भी वहाँ सरकार ने इन्हें जिला बना रखा है। गहलोत ने कहा कि कम आबादी वाले जिलों में सरकार की प्लानिंग भी सफल रहती है। छोटे जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने में आसानी रहती है। गहलोत ने आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये तर्क कि एक जिले में कम से कम 3 विधानसभा तो होनी ही चाहिए, तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के राज में बनाए गए प्रतापगढ़ जिले में परिसीमन के बाद भी केवल 2 विधानसभा क्षेत्र ही आते हैं। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? गहलोत ने ये भी तर्क दिया कि कम दूरी पर जिले बना दिए गए तो फिर डीग को जिला क्यों रखा गया? उसकी भरतपुर से दूरी तो मात्र 38 किलोमीटर ही है, जबकि सांचौर को जिला हटा दिया गया। वहीं सांचौर को जिला हटाने के पीछे तर्क दिया गया कि ये राजनीतिक लाभ के चक्कर में था, तो ये तो छोटा और कम दूरी जिला मुख्यालय से नहीं थी, जबकि सांचौर और जालोर में 135 किलोमीटर की दूरी है। इसी तरह अनूपगढ़ से गंगानगर की दूरी 125 किलोमीटर होने के बाद भी अनूपगढ़ को जिला नहीं बनाया गया। गहलोत ने कहा, हमने जिले बनाकर प्रशासनिक अधिकारी तक नियुक्त कर दिए थे, स्टाफ लगा दिया था, बजट दे दिया था, संसाधन उपलब्ध करवा दिए थे। उधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जोरदार
भजनलाल सरकार की खिंचाई करते हुए आरोप लगाया है कि ये निर्णय जन विरोधी निर्णय है। इसके लिए कांग्रेस आंदोलन करेगी। डोटासरा ने कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की अभी अंत्येष्टि ही नहीं हुई थी, कांग्रेस के शासन में बनाए गए जिले व संभाग खत्म कर दिए गए। ये खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि झंडे झुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा विश्व मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है और हमारी जहाँ जहाँ भी एम्बेसी है वहाँ वहाँ झंडे झुके हुए हैं। भारत सरकार ने बाकायदा 7 दिन का राजकीय शोक रखा है। बावजूद इसके राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने जन विरोधी ऐसा निर्णय ले लिया जो कि कल्पना से परे है। डोटासरा ने कहा, ये जिले IAS अधिकारी राम लुभया जो रिटायर्ड अधिकारी थे, उनकी अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये जिले बनाए गए थे। भजनलाल सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि 12 महीने में ये पहला फैसला आया है और वो भी कांग्रेस सरकार में बनाए गए जिलों के तोहफों को जनता से वापस ले लिया गया है, जो कि जन विरोधी है। सरकार ने राजस्थान में पहला ही निर्णय ऐसा ले लिया जिससे जनता खुश नहीं होगी। जिनको तोहफा मिला है वो तो विरोध करेंगे ही। डोटासरा ने चेतावनी दी कि राजस्थान में हम इस निर्णय को पलटने के लिए दबाव बनाएंगे और एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। जनता भी हमारा साथ देगी, ऐसा हमें विश्वास है। बहरहाल जिले हटा दिए गए। ये भी तर्क दिया गया कि बजट नहीं है और आर्थिक दृष्टि से नुकसान होगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी सोच समझकर ये जिले बनाए थे। तो क्या अगर वापस कांग्रेस की सरकार आ जाती तो आर्थिक संकट आ सकता था? क्या ये जिले उस समय वापस लिए जा सकते थे? तो जो संचालन अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती तो इन जिलों के लिए जो करती, जो तोहफा इन्होंने दिया है, उस तोहफे को वापस तो नहीं लेती। आप भजनलाल सरकार के पास में ये तर्क है कि राजनीतिक लाभ के लिए ये जिले बना दिए गए, तो इसका पूरा खोखला बयान न देकर के पूरा इसका आकलन किया जाता और आकलन करने के बाद में अगर ऐसा लगता तो जनता की भी राय ली जाती और जिनको तोहफा मिला है उस जिले के जनप्रतिनिधियों से बात की जाती। शायद चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, उसकी जनता वहाँ उस ज़िले की जनता ये ज़रूर पूछेगी कि हमसे ये तोहफा, हमारा ज़िला हमसे क्यों छीन लिया गया। इसका जवाब देना उन जनप्रतिनिधियों को भारी पड़ेगा। ये आकलन भी सामने आ चुका है। सांचौर इसका उदाहरण है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने भी विरोध दर्ज कराया था, लेकिन सरकार ने एक नई समिति बनाई और IAS के तत्वावधान में, अध्यक्षता में इस समिति ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर जिले ले लिए गए, संभाग ले लिए गए। अब देखते हैं कि भजनलाल सरकार का ये निर्णय राजस्थान की सरकार के इस निर्णय को वो जिले पचा पाते हैं कि नहीं। जिनको तोहफा दिया गया था जिले का वो वापस ले लिया गया है, तो
आने वाले कुछ दिनों में इसका पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं और नए साल के अंत में जब ये समय नए साल आने वाला है और 2024 गुजरने वाला है, तब भजनलाल सरकार का ये निर्णय क्या रंग दिखाता है, क्या फ़ायदा सरकार को देता है, क्या नुकसान सरकार को होता है, इसका आकलन शीघ्र ही हम आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल तो हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय जय भारती।